श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। अगर आपके जीवन में नौकरी से जुड़ी कोई समस्या है, व्यापार से जुड़ी कोई समस्या है, आपके घर में गृह क्लेश बहुत ज़्यादा है, हर एक व्यक्ति की आपस में अनबन चल रही है और आपके घर में लक्ष्मी की अत्यधिक कमी है, तो कल के दिन यानी शुक्रवार के दिन 31 मई को आप ये उपाय ज़रूर करें। देखिए, कल शुक्रवार है और शुक्रवार का जो दिन होता है वो माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, तो इस दिन हमें इन उपायों में से एक उपाय जरूर करना चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी और हमारे जीवन में आ रहे सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हम पहले उपाय की। और पहला जो उपाय है वह सफ़ेद पुष्प वाला उपाय है। देखिए, सफ़ेद पुष्प है वो माँ लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है। सफ़ेद चीज़ें हैं जो माता लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय हैं। तो हमें करना क्या है, हमें लेने हैं 3 या 5 सफ़ेद पुष्प हमें ले लेने हैं। देखिए, सफ़ेद पुष्प हैं वो हमें केतकी के नहीं लेने हैं। केतकी को छोड़कर हमें किसी के भी पौधे के सफ़ेद पुष्प ले लेने हैं। देखिए, उसके बाद में ये हमें लेना है एक दीपक। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप आटे का दीपक बना सकते हैं। मिट्टी का दीपक लेंगे या फिर आप आटे का दीपक बनाएंगे तो आप उसमें गोल बत्ती का प्रयोग आपको कर लेना है। देखिए, उसके बाद में ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, वहाँ पर जाने के बाद में सबसे पहले जो हमारे पास दीपक है उस एक दीपक को हमें प्रज्वलित कर देना है भगवान शिव के शिवलिंग के आसपास कहीं भी। देखिए, उसके एकदम बिल्कुल पास में हमें प्रज्वलित नहीं करना है, जिससे उसकी जो तपन होती है वो भगवान शिव को ना लगे। देखिए, उसके बाद में हमारे पास जो पुष्प हैं उन्हें हमें उनकी पंखुड़ियाँ ले लेनी हैं और एक एक पंखुड़ियाँ हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। उसका अच्छे से हमें श्रृंगार कर देना है। देखिए, माना जाता है शुक्रवार की नवमी है, इस दिन अगर हम भगवान शिव के शिवलिंग पर पुष्प का श्रृंगार करेंगे तो भगवान शिव हमारे जीवन का श्रृंगार कर देंगे और माता लक्ष्मी भी अत्यधिक प्रसन्न होगी। तो ये हो गया हमारा पहला उपाय। अब चलते हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, गृह क्लेश अत्यधिक हो रहा है और कोई भी आपस में अपनी बात नहीं मान रहा है, तो आप ये उपाय जरूर करें। देखिए, करना क्या, हमें लेना है एक चावल का दाना। चावल का दाना है वो खंडित नहीं होना चाहिए। हमें लेनी है एक बेलपत्र। बेलपत्र है वो कहीं से खंडित बेलपत्र नहीं होनी चाहिए, कटी फटी बेलपत्र नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप भगवान शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र लेकर उसे धोकर दोबारा उपयोग में ले सकते हैं। देखिए, उसके बाद में हमें अपने सीधे हाथ पर वह एक बेलपत्र रखनी है। चिकना वाला साइड वो ऊपर की तरफ होगा, डंडी का मुख हमें अपनी तरफ कर लेना है। अपने सीधे हाथ की हथेली पर बेलपत्र रखना है, उसके ऊपर एक चावल का दाना हमें रख लेना है। देखिए, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। और हमें उस एक बेलपत्र को लेकर अपने पूरे घर में घूम जाना है तुमरुका जी का नाम लेकर। देखिए, तुमरुका जी का नाम लेकर हमें अपने पूरे घर में घूम जाना है। अपवित्र जगहों पर हमें नहीं जाना है, जैसे बाथरूम वगैरह में हमें इसे लेकर नहीं जाना है। हमें तुमरुका जी का स्मरण करते रहना है और यह एक बेलपत्र और चावल का दाना लेकर हमें पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, वहाँ पर जाकर हमें अपनी पूजा प्रार्थना कर लेनी है। उसके बाद में हमें यह उपाय कर लेना है। उसके बाद में हमें सबसे पहले करना क्या है, हमारे पास जो एक बेलपत्र है उस एक बेलपत्र पर जो चावल का दाना हम लेकर आए हैं वो एक चावल का दाना हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, देखिए तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण आपको अच्छे से ध्यान में रख लेना है। इसका स्मरण करते हुए हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर यह एक चावल का दाना समर्पित कर देना है। उसके बाद में हमारे पास जो बेलपत्र है हमें अपनी मनोकामना बोलते हुए वह एक बेलपत्र भी भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, जो बेलपत्र की चिकनी वाली साइड है वो भगवान शिव को स्पर्श होनी चाहिए। देखिए, हमें अपनी मनोकामना वहाँ पर बोल देनी है। जो भी हमारी इच्छा है, धन से लेकर है, लड़ाई झगड़ा हमारे घर में हो रहा है उसकी समाप्ति से लेकर है, नौकरी से लेकर जो भी हमारी इच्छा है वो हमें वहाँ पर बोल देनी है और अपने घर हमें चले आना है। देखिए, ये हो गया छोटा सा दूसरा उपाय। अब चलते हम तीसरे और अंतिम उपाय की ओर। तीसरा जो उपाय है वह है 11 चावल के दानों का उपाय।
देखिए हमारे घर में पैसों की अत्यधिक कमी है, हमारी नौकरी नहीं लग रही है, हमारा व्यापार नहीं चल रहा है, तो शुक्रवार के दिन आप इस उपाय को बिल्कुल करना नहीं भूलना। देखिए हमें करना क्या, हमें लेना है एक स्टील का लोटा। हमें स्टील के लोटे में अच्छे से जल भर लेना है और उसके अंदर हमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लेना है। देखिए यह हो गया कच्चे दूध युक्त जल, क्योंकि हम तांबे के लोटे में दूध नहीं मिला सकते हैं, इसलिए हमें स्टील का एक बर्तन ले लेना है। उसके बाद में हमें लेने हैं 11 चावल के दाने। चावल के दाने हैं वो खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे फूटे चावल के दाने हमें नहीं लेने हैं। उसके बाद में हमें लेने हैं एक बेलपत्र। बेलपत्र है वो खंडित बेलपत्र नहीं होनी चाहिए। देखिए इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप भगवान शिव के मंदिर जाइए और वहाँ से एक बेलपत्र लेकर उसे धोकर दोबारा उपयोग में ले सकते हैं। तो ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहां पर जाकर हमें अपनी पूजा प्रार्थना कर लेनी है, जो भी हमें समर्पित करना है वो हमें कर लेना है। उसके बाद में हमें यह उपाय कर लेना है। देखिए हमें करना क्या, सबसे पहले जो हमारे पास एक लोटा जल है, उस एक लोटे जल को हमें धीरे धीरे अपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम जपते हुए वह एक लोटा जल हमें समर्पित कर देना है भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर। देखिए इतना सब करने के बाद में उसके बाद में हमारे पास जो चावल के दाने हैं, उस एक चावल के दाने को एक एक करके भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय, इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय, इस प्रकार स्मरण करते हुए हमें 11 चावल के दाने भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देने हैं। देखिए उसके बाद में हमारे पास जो एक बेलपत्र है उसे अपने सीधे हाथ में लेना है और अपनी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, वह हमें बोलकर उस एक बेलपत्र को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए शुक्रवार का दिन है, अगर हम चावल के दाने भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी भी अत्यधिक प्रसन्न होती है और भगवान शिव भी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। देखिए धन प्राप्ति के लिए गुरुजी ने बताया है यह रामबाण उपाय है, तो इस उपाय को आप नौमी तिथि पर शुक्रवार के दिन करना बिल्कुल मत भूलना। तो देखिए ये हो गए हमारे 3 महा उपाय। देखिए इस प्रकार हमें अपनी मनोकामना वहाँ पर बोल देनी है और अपने घर को यहाँ चले आना है। देखिए तीनों उपाय बहुत ही आसान उपाय हैं, बहुत ही सरल उपाय हैं। अगर इनमें से आपको कोई भी उपाय अच्छा लगे तो आप इसे ज़रूर करना। देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।